कौआ देखता ही रह गया। कौआ का मतलब है क्रो, ब्लैक कलर का आप देखते हो ना, क्रो। एक था जंगल, उसमें सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक जून के महीने में तेज गर्मी पड़ी। सभी पशु पक्षी प्यासे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। सब चुपचाप बैठे थे। उन पशु पक्षियों में एक कौआ भी था। वह बहुत घमंडी था। अब आपको समझ में आया? एक जंगल था, जंगल देखो ऐसे, ये जंगल है, और उसमें सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। और एक बार जून के महीने में जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो सभी पशु पक्षियों को क्या हुआ, बहुत तेज प्यास लगी और उन्हें पानी कहीं मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने सोचा हमें क्या करना चाहिए। अभी आप ये चित्र देखो, ये जंगल है और सभी पशु पक्षी यहाँ मिलकर रहते हैं और इनको बहुत तेज प्यास लगी है। और इनमें से एक कौआ भी था। ये कौआ चुपचाप बैठ के सभी जानवरों की बातें सुन रहा था और वो बहुत घमंडी भी था। बोला, भाई वाह, मेरे क्या कहने, पिछली बार मैंने घड़े में कंकड़ डालकर पानी पिया था। कंकड़ का मतलब है छोटे छोटे पत्थर। उसने एक बार घड़े में उसको पानी मिल गया, उससे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर डाले और पानी ऊपर आ गया, उसने पी लिया। इस बार भी मैं पानी पीकर लौटूंगा मतलब वापस आऊंगा। सबसे पहले कौआ तालाब पर गया। सबसे पहले कौआ कहाँ गया? सबसे पहले कौआ तालाब पर। तालाब में पानी नहीं था, तालाब में उसको पानी नहीं मिला। फिर नहर पर गया। नहर मतलब एक छोटी सी नदी होती है, नहर। तालाब के बाद वो कहाँ गया? नहर पर, एक छोटी सी नदी होती है। नहर भी सूख गई थी। अब गर्मी के कारण नहर का पानी भी सूख गया था। उड़ते उड़ते वह एक गांव में पहुंचा। उड़ते उड़ते वो एक गांव में पहुंचा। वहां उसे एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थी। पहले वो तालाब पे गया, फिर नहर पर गया, फिर उड़ते उड़ते वो एक गांव में आया। ये एक गांव है और ये कुआं। फिर वो कुएं पर गया। कुएं में क्या कर रही थी? औरतें पानी भर रही थी। उन्होंने जब कौए को देखा कि ये पानी पीने आया है, और उन्होंने उसको, ये देखो, ये अपना स्टिक से उड़ा दिया कुएं को। पानी देखकर कौआ खुशी से नाच उठा। वह कांव कांव करने लगा, मतलब खुश हो गया और शोर मचाने लगा। उसकी कांव कांव सुनकर औरतों को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। बेचारा कौआ मुंह लटकाकर उड़ गया। अब उसे तेज प्यास
लगने लगी। अब उसे बहुत तेज प्यास लगने लगी। तभी उसे एक घड़ा दिखाई दिया। उसने सोचा, अरे वाह, इस बार भी मुझे घड़ा मिल गया। उसने घड़े में झांक कर देखा। उसमें पानी तो था, पर बहुत कम। उसने पानी अपनी चोंच घड़े में डाली, परंतु चोंच पानी तक पहुंच ही नहीं पाई। अब देखते हैं कौआ क्या करता है। अब कौए को पता था कि उसे क्या करना है। वह फौरन उड़ा और कंकड़ उठाकर घड़े में डालने लगा, परंतु अभी भी उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पाई। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई कंकड़ दिखाई न दिया। वह कंकड़ लाने कुछ दूर उड़ गया। वहीं एक पेड़ पर तोता बैठा था। वह बहुत देर से कौए को घड़े में कंकड़ डालते हुए देख रहा था। तोते के पास एक स्ट्रॉ थी। स्ट्रॉ जिससे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, स्ट्रॉ लंबी सी होती है, उसको बोलते हैं। जैसे ही कौआ उड़ा, तोता घड़े पर आया और स्ट्रॉ डालकर मजे से पानी पीने लगा। इतनी देर में कौआ कंकड़ लेकर आया, पर यह क्या, घड़े का तो सारा पानी खत्म हो गया था। कौआ बेचारा देखता ही रह गया। ये देखो, ये घड़ा है। इस घड़े में ये छोटे छोटे, ये उसके मुंह में कंकड़ है ना, छोटे छोटे कंकड़ डाल रहा था कि भाई पानी ऊपर आ जाएगा, फिर मैं पानी पी लूंगा। लेकिन पेड़ पर बैठा ये तोता जो है सब कुछ देख रहा था। इसने पास में एक स्ट्रॉ पड़ी थी, वहां से उठाई, स्ट्रॉ को घड़े में डाला और सारा पानी पी गया। कौआ देखता ही रह गया। अब इस कहानी को आप खुद से पढ़ें। अब पेज 83 पर हम ये एक्सरसाइज 2 करेंगे। जून के महीने में तेज पड़ी, क्या पड़ती है, सर्दी के गर्मी, गर्मी। यहाँ पे हम लिखेंगे गर्मी। कुएं पर डैश पानी भर रही थी। कौन भर रही थी पानी? औरतें। और ते के ऊपर बिंदी आएगी। कौआ डैश लाने दूर उड़ गया। क्या लाने उड़ गया? मिट्टी और कंकड़। कंकड़। उड़ते उड़ते वह एक डैश में पहुंचा। गांव में कि शहर में? गांव। अब आप ये एक्सरसाइज पेज 83 और 84 पर स्वयं खुद से कीजिए। धन्यवाद।